हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन डेज करियर पॉइंट। आज के वीडियो में हम लोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज के टाइप्स के क्रम में ये हमारा दूसरा टाइप है। पहला प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था, पहला टाइप पढ़ा था एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस को जानेंगे। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोगों को पता है एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज में से कौन सा है, ये पहचानना सीख चुके हैं हम लोग। अब एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत 9 प्रकार होते हैं जो, ठीक, उसमें हम लोग देखेंगे कि जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होता है इसे कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। सबसे पहले पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, यह प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब के घटित होने के स्थान को परिभाषित करता है। तो सबसे पहले तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के बारे में बता दिया गया है कि इसका यूज क्या होता है, रोल क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज में जो भी घटना घट रही होगी उस घटना के घटित होने के स्थान के बारे में बताता है कौन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि हम लोग कैसे इसको पहचानेंगे। ठीक है, ये तो बता दिया गया कि इसके रोल क्या होता है, ठीक है, काम क्या होता है। अब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस को कैसे पहचानेंगे, देखिए प्रिंसिपल क्लॉज की फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब का ये प्रकार ही है मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दो होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब से क्या करेंगे, कहाँ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, वेयर क्वेश्चन पूछेंगे और जो भी अगर आंसर हमको मिल रहा है इस वेयर का, ठीक है, तो वो बन जाएगी हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बन जाएगी। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉजेस होती है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। ठीक है, अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये कौन सी है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है या एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, आगे चल करके और भी प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहचान बताई गई है कि एडवर्ब क्लॉज जो इसमें मेन क्लॉज जो है, प्रिंसिपल क्लॉज है, उसकी मेन वर्ब, ठीक, मेन वर्ब या जो फाइनाइट वर्ब बोल सकते हैं, फाइनाइट वर्ब ज्यादा बढ़िया है। फाइनाइट वर्ब से पूछ लीजिए कहाँ, और इस कहाँ मतलब वेयर का आंसर अगर हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिल रहा है तो फिर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ठीक है, स्थान को बताएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजक्शंस बताए गए हैं, इसमें किस कंजक्शन जुड़ता है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वेयर, वेरेवर, एनीवेयर, वेरेवर, एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर, विदर या फिर वेंस आदि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस से प्रारंभ होने वाली क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होती है। ठीक है, पोजीशन को बता दिया गया है, पहचानने का एक और तरीका बता दिया गया है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अगर यही सबऑर्डिनेट क्लॉज इन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ हो रही है, कौन कौन से हैं, वेयर हो गया, वेरेवर है, ठीक है, एवरीवेयर है, एनीवेयर है, विदर है, वेंस है। इस तरीके के अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से एडवर्ब क्लॉज प्रारंभ हो रही है तो कौन सी होगी, वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होगी। ठीक, चलिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, इनसे क्लियर करते हैं थोड़ा सा और। पहला एग्जांपल है, गुरु नानक वाज वेलकम्ड वेरेवर ही वेंट। तो सबसे पहले तो हमने सेंटेंस पहचाना, ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो क्लासेज है, एक ये क्लास हो गई हमारी, ठीक, और एक ये क्लास हो गई। ठीक है, इस तरीके से दो क्लासेज हैं और क्योंकि इस क्लास के पहले कोई भी कंजक्शन नहीं आया हुआ है इसलिए मेन क्लास हो गई। गुरु नानक वाज वेलकम्ड, गुरु नानक का स्वागत किया गया। यहाँ पर देखेंगे वेरेवर ही वेंट, जहां कहीं, इसकी हिंदी क्या होगी, जहां कहीं भी, ही वेंट वो गए। तो इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, वेरेवर, इस कंजक्शन से हो रही है और एक ऐसा कंजक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और अभी बताया गया है कि इस कंजक्शन से शुरुआत होने वाली क्लास हमारी कौन सी हो जाती है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य को समझते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 2, गो क्विकली एक क्लॉज हो गया, वेंस यू केम दूसरा क्लास हो गया, क्योंकि इसमें दो क्लासेस हैं और कंजक्शन हमारा सबऑर्डिनेटिंग है इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब इसमें से हम पहचानेंगे कौन सी प्रिंसिपल क्लास है और कौन सी एडवर्ब क्लास ऑफ जो भी है। ठीक है, कुल मिलाकर के एडवर्ब क्लास है इसमें। तो गो क्विकली, इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं आया हुआ है इसलिए ये हो गई मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लास। इसकी स्टार्टिंग वेंस कंजक्शन से हो रही है, वेंस एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इसलिए ये वाली क्लास कौन सी हो गई, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गई। अब सबऑर्डिनेटिंग के अंतर्गत सोचेंगे, देखिए यहाँ पर वर्ब क्या थी, गो, और गो से पूछो, गो क्विकली माने जल्दी जाओ, कहाँ जाना है, ये वेंस की हिंदी क्या है, जहां से तुम आए। ठीक है, वही तो परिभाषा बताई थी समझाने के लिए, पहचानने के लिए। गो क्विकली, इसमें वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब गो है। अब इसी वर्ब से क्या क्वेश्चन करना है हमको, कहाँ पूछना है। गो माने जाना है, कहाँ जाना है, जहां से आप आए हैं। अगर इसका आंसर हमको यहाँ पर मिल गया तो ये सबऑर्डिनेट क्लास कौन सी हो गई, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इस वाले में देखते हैं, ही फ्लेड, ही फ्लेड, इतना ही सिर्फ, एक क्लॉज हो गई और दूसरी वेयर हिज परस्यूअर्स कुड नॉट फॉलो हिम, एक ये क्लॉज हो गई। ठीक है, दो क्लासेज हैं तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि ये वाली जो कंजक्शन लगा हुआ है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है,
तो ये वाली क्लास हमारी क्योंकि कोई कंजक्शन नहीं लगा हुआ है तो प्रिंसिपल क्लास हो गई, और ये वाली सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन शुरू हो रही है इसलिए सबऑर्डिनेट क्लास हो गई। अब सबऑर्डिनेट में कौन सी है, प्लेस है या नहीं, इसको पता करने के लिए प्रिंसिपल क्लास की जो ये फाइनाइट वर्ब है इससे पूछेंगे वेयर, हिंदी समझिए, ही फ्लेड, फ्लेड माने भाग गया, एकदम से भाग जाना, ही फ्लेड वह भाग गया। पूछो इसे कहाँ भाग गया, जहां उसके पीछा करने वाले अनुसरण ना कर सके उसका, ठीक, उसे ना पा सके। तो इसका आंसर मिल गया हमको ना भाई, प्रिंसिपल क्लास में आई हुई मेन वर्ब से वेयर क्वेश्चन करने पर अगर इसका आंसर हमें सबऑर्डिनेट क्लास में मिल रहा है तो फिर ये वाली सबऑर्डिनेट क्लास कौन सी हो जाती है, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस हो जाती है। ठीक है, पहले एग्जांपल मैंने नहीं समझाया था, फिर समझते देखते हैं। गुरु नानक वाज वेलकम्ड, इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, वेलकम्ड, वेलकम्ड स्वागत किया गया। ठीक है, स्वागत किया गया, कहां, ये देखिए वेयर, कहां स्वागत किया गया, वेयरएवर ही वेंट, जहां वो गए। मतलब इस वर्ब से वेयर क्वेश्चन करने पर इसका आंसर हमें इस क्लॉज में मिल रहा है, इस वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिल रहा है। सबऑर्डिनेट क्यों है, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन लगा हुआ है। ठीक है, अब इस क्लॉज में मिल रहा है आंसर इसका, तो ये कौन सी हो जाएगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने परिभाषा समझी, ठीक है, पहचानने का तरीका समझा, और किन कंजक्शन से स्टार्ट होती है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस वो भी सीख लिया है, कुछ एग्जांपल्स भी समझिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट, कुल मिलाकर के 9 हमको पढ़ने हैं, तो एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए गोल्डन डिस्कवरी पॉइंट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।